हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में प्रतिशत पर आयतन चैप्टर का प्रश्न 11.3 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 8 का कह रहा है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको बोला गया जो प्रश्न 7 में त्रिभुज एबीसी का जो भी भुजा था, क्या का भुजा था आपका 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाए तो भुजा का कौन को क्या करना, 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में देखिए भुजा को 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाना है, यानी आपका क्या करना है, जो लंब है उसको हमको 5 सेंटीमीटर लेना है। तो हम लोग इसको क्या करें, 5 सेंटीमीटर ले ले रहे लंब को, ठीक है। चलिए लिख ले रहे 5 सेंटीमीटर, इसका नामकरण कर दे रहे, ए ले रहे, ठीक है। इसको हम लोग बी ले रहे तो नीचे ले रहे, और इसको सी ले रहे, ठीक है। इसको 5 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाना है, मतलब जो आपको ऊंचाई है उसके करीब घुमाना है। तो वो घुमाएंगे कैसे, हम लोग इस साइड से ऐसा घुमाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग घुमा रहे, देखिए इस प्रकार हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार, ठीक है। अब इसको फिर इस प्रकार घुमाएंगे, इस प्रकार देखिए घुमा दिया मैंने, ठीक है। चलिए देख लीजिए अच्छे से आकृति, इस प्रकार घुमा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मिला देता हूँ, देखिए तो चलिए मैंने मिला दिया, ठीक है। देखिए ठीक है, मिला दिया। तो देखिए इसको अगर गौर से देखिए आकृति का, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक शंकु प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, नुकीला है, देखिए इसके नीचे हिस्सा जो खुला हुआ है, ठीक है। और जब यह शंकु है तो इधर से इधर के मान को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये आपकी ऊंचाई है और ये आपका क्या है, आपका तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो ये आपका आर है, तो आर हम लोग ले लेते क्या, हमारा आर ले लेते हैं हम लोग 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आर ले लेते हैं। और जो आपकी सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, आपका कर्ण होता है, समकोण के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, 13 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसमें आपका कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो शंकु प्राप्त है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे हल पे, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं हल पे, हम लोग हल पे क्या लिखेंगे, हम लोग हल पे लिखेंगे, हल पर हम लोग लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी को ए बी, ए बी कितना आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा की, भुजा की और भुजा की ओर घुमाने पर, घुमाने ने से हमें, चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार एक शंकु की आकृति प्राप्त होती है, एक शंकु की आकृति आकृति प्राप्त होती है, ठीक है, होती है।
जब होती है तो यहाँ देखिए आपका यहाँ जो ए बी है, ए बी वो आपको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। बी सी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और जो आपका ए सी है ये आपका क्या रहेगा, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, और जो ए बी है ये आपका क्या है, ये आपका है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, एच है। और जो बी सी है ये आपका क्या है, ये आपका त्रिज्या है, आर, त्रिज्या, ठीक है, आर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। चलिए, तिर्यक ऊंचाई माने एल है। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए क्या करूँगा मैं, या मैं देखिए यहाँ प्राप्त हो गया, मैं एच प्राप्त हो गया, ऊंचाई आर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो प्राप्त हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ठोस का यानी शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए ठोस का आयतन, आयतन बराबर क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन आपका होता क्या है, लिख दीजिए फॉर्मूला। तो लिखिएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। तो 1/3 को ऐसे लिखिए, पाई को भी ऐसे उतारिए, गुना आर क्या है, आर का मान कितना आपका, आर का मान देखिए यहाँ 12 है, तो 12 को 2 बार लिखिएगा, 12 गुना 12। एच आपका कितना है, एच देखिए आपका 5 है, ठीक है, मैंने ऊंचाई, तो 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलिए, अब देखिए मैं काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, देखिए, ठीक है। तो जो जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, क्या है आपको 12, 4 गुना 12 गुना 5 और गुना पाई जो है लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब गुना कर दिए, देखिए 12×5 = 60, 60 चौके 240, 240 पाई, पाई को उतार दीजिए, ठीक है। सवाल सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, आयतन लिखा रहे इसलिए क्यूब लिखिएगा, 3 लिखिएगा, ठीक है। बस ये आपका हो गया ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ सवाल में और कुछ निकालने बोला, बोला गया है प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है, जो प्रश्न 7 में था आयतन और जो अभी प्रश्न 8 में आपका मिला आयतन, ठीक है, इसका अनुपात ज्ञात करना। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, इसीलिए दोनों ठोसों ठोसों के आयतनों का अनुपात, तनों का अनुपात, अनुपात बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठोस का अनुपात, अनुपात ये ठोस का आयतन, ठीक है, अनुपात नहीं आयतन, ठोस का आयतन प्रश्न 7 बट्टे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन प्रश्न 8, प्रश्न 8, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए प्रश्न 7 में आपका ठोस का आयतन कितना था, मैंने आपका निकाला था 100 पाई, ठीक है। चलिए, और ठोस प्रश्न 8 में ठोस का आयतन कितना लिखा था, 240 पाई। तो पाई पाई कैंसल, 1 0 कैंसल, ठीक है। और इसको भाग दीजिए, देखिए भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, देखिए 2×5 = 10, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 5/12, यानी इसको अनुपात में लिखिएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 5/12,
ऐसा करके लिखिएगा, ठीक है। तो बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया। दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, ठीक है, कितना आएगा आपका 5:12। बस यही आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।